हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम है जो हमारे पास विकल्प हैं। डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काट देते हैं, डीएनए लाइगेज के बंधन हेतु विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम की पहचान करते हैं। सी दिया गया है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रिया को प्रतिबंधित करते हैं, या फिर डी है डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ हम लिखते हैं रेस्ट्रिक्शन, या फिर इसे कहा जाता है प्रतिबंधन। तो यहाँ हम लिखेंगे रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये प्राप्त किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं जीवाणुओं से। तो यहाँ लिखते हैं जीवाणु कोशिका जो होती है इनसे यह पृथक किए जाते हैं। ये न्यूक्लिएजेज समूह के एंजाइम होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये हैं न्यूक्लिएजेज समूह के एंजाइम जो कि डीएनए के पाचन के लिए उत्तरदायी होते हैं, डीएनए को काटते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये डीएनए को, तो यहाँ लिखेंगे डीएनए को अंदर से, डीएनए को अंदर से विशिष्ट स्थलों पर, अंदर से विशिष्ट पहचान स्थलों पर काटते हैं, स्थलों पर काटते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये डीएनए का खंडन कर देते हैं, जिससे कि हो जाता है डीएनए का खंडन। अर्थात डीएनए जो है यह खंडों में बदल जाता है, इसके खंड हो जाते हैं और इससे वांछित जीन की प्राप्ति आसान हो जाती है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग जो है यह आनुवंशिक अभियांत्रिकी में बहुतायत से किया जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी जिसके द्वारा किसी भी जीव के आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है, इसका उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं ये उपयोगी होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न में दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वे एंजाइम है जो हमारे पास पहला विकल्प है डीएनए अणु को विशिष्ट स्थानों पर काट देते हैं। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। बी दिया गया है डीएनए लाइगेज के बंधन हेतु विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड क्रम की पहचान करते हैं। तो हमारा बी विकल्प जो है ये गलत होता है। सी दिया गया है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रिया को प्रतिबंधित कर देते हैं। तो ये ऐसा भी कार्य नहीं करते हैं। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। डी दिया गया है डीएनए अणु के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को हटा देते हैं। तो यह कार्य होता है प्रतिबंधन या रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ लिखते हैं रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन। एक्सोन्यूक्लियस का यह कार्य होता है, यह कार्य एंडोन्यूक्लियस का कदापि नहीं होता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।